नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त औरंगजेब चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और हमारे साथ में उज़्मा परवीन है, जो कि उज़्मा जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव का जो बुगुल है वो बच चुका है, तो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? इस वक्त जनता जो मुद्दों को लेकर वोट करेगी वो है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य के मामले में फेल दिखी है और आपने देखा कि जिस तरह से कोरोना काल में इस वक्त क्या हालात हुए हैं, क्या हालात गुजरे हैं। कोरोना काल में कहीं ना कहीं वो वैक्सीन भी तो फ्री दे रहे हैं ना। देखिए, वो वैक्सीन जो फ्री दे रहे, जब जितने लोग मर गए उसका आंकड़ा उन्होंने बताया नहीं। जिस तरह से लोग मरे, बेमौत मरे, ऑक्सीजन की वजह से, बेड ना होने की वजह से, अस्पताल ना होने की वजह से। जो पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो कितने, आपने देखा कितने भावुक नजर आते हैं? वो भावुक नजर आते हैं। वो सिर्फ झूठे मूठे वादे हैं उनके, वो एक नंबर के झूठे हैं। मुझे ऐसा पीएम की कोई जरूरत नहीं है जो झूठे झूठे वादे, जनता को आश्वासन दे, झूठा झूठा वादा करे और रोज एक अपने आप को जाहिर करे कि मैं 5 बजे आ रहा हूँ, मैं 8 बजे आ रहा हूँ, और कह के लोगों से झूठे वादे करे। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे पीएम को, ऐसे सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये सिर्फ एक इनका प्रोपेगंडा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति इनको करनी है। इनको ना स्वास्थ्य पे काम करना है, इनको ना शिक्षा पे काम करना है, इनको ना महिला सुरक्षा पे काम करना है। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। और समाज वो अब जाग चुका है, कहीं ना कहीं जागरूक हो चुका है। अब वो अगर वोट करेगा तो मेरे हिसाब से वो स्वास्थ्य पे करेगा, वो शिक्षा पे करेगा, वो महिला सुरक्षा पे करेगा, वो रोजगार पे करेगा, ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति यहाँ होगी। और मुझे ये लगता है जिस तरह से आप देख रहे हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो हालात इस वक्त गंभीर हैं और मुसलमानों को लेकर जो मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, जगह जगह मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, जगह जगह मुस्लिमों को मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को भी ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि हमें ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार आएगी वो कहीं ना कहीं बराबरी का मामला करेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। क्योंकि जो संविधान है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो वो हमें किस बात की इजाज़त देता है, बराबरी का हक देता है। तो इसी हिसाब से मुझे ये लगता है जिसकी भी सरकार आए, मैं किसी के अभी सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं किसी भी सरकार के, क्योंकि मुझे ये लगता है, आपको लगता होगा ना कि कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो अच्छे से काम कर सकता है। देखिए, अब हमें किसी नए चेहरे की तलाश है, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि सरकारें बनती गई उत्तर प्रदेश में, मतलब जो होता गया उत्तर प्रदेश में और होता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं था। और थोड़ा बहुत जिन्होंने किया मैं उनका भी फेवर करूंगी थोड़ा सा, लेकिन इसके बनिस्बत मुझे ये लगता है कि अगर कोई नया चेहरा सामने आता है उत्तर प्रदेश के, तो हमें उसे एक चांस, एक मौका देना चाहिए। क्योंकि हर वक्त एक ही चीज़ को नहीं देखा जा सकता है, कहीं ना कहीं नए लोगों को मौका देना चाहिए। और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कहीं ना कहीं बिहार से अगर लोग इसका कंपैरिजन करते हैं, या फिर कहीं और से, असम से, बंगाल से इसका कंपैरिजन करते हैं, तो ये गलत होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो बहुत ही अलग है। और कहीं ना कहीं जो हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो पूरी की पूरी हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करते हैं। उन्हें सिर्फ मंदिर से ही काम है। इन्हें ना स्वास्थ्य की फिक्र है, ना शिक्षा की फिक्र है, ना महिला सुरक्षा की फिक्र है। क्योंकि अभी आप लखनऊ में देखेंगे जो पूर्वांचल, लेकिन लखनऊ में कहीं ना कहीं आप देखें तो बीजेपी मजबूत है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो। देखिए, ये बीजेपी जो मजबूत है वो कहीं ना कहीं, इन्होंने जब वो नोटबंदी करी, आपने देखा, तो इन्होंने कहा था काला धन बाहर निकालेंगे। वो काला धन बाहर नहीं निकाला, वो काला धन समेट के अपने पास रख लिया। कहीं ना कहीं इस वक्त पक्ष मजबूत है पैसों से। वो कहीं ना कहीं सोचता है कि हम बहुत मजबूत है और हम इसी से अपनी जंग को जीतेंगे। लेकिन ये सोच इनकी, ये जो इनकी विचारधारा है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर जनता जागरूक हो गई और अगर जनता ने आंदोलन छेड़ दिया और बाहर निकल आई है, तो कहीं ना कहीं जीत हमारी होगी, जनता की होगी। और मुझे ये लगता है कि पैसे से, ओहदे से, चीज़ों से कुछ नहीं होता। हमारी जनता की मजबूती वो सबसे बड़ी मजबूती है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से देख सकते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार ये दावे कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 14 लाख जो है रोजगार देंगे। देखिए, 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख का भी तो वादा हुआ था। अभी तक तो किसी के अकाउंट में हमें लगता है 15,000 नहीं आए होंगे। तो 15 लाख का वादा, झूठा वादा, और भी कई झूठे वादे किए गए। मोदी जी ने वादे किए, योगी जी ने वादे किए। क्या ये उन वादों पर खरे उतरे? इनकी कथनी, इनकी करनी में बहुत फर्क है। ये एक झूठे पीएम और झूठे सीएम साबित हुए हैं और ये लोग, जनता ने देख लिया, ये हर एक ने देख चुके हैं। क्योंकि इनको अब सिर्फ जो मुद्दा मिला है वो लोगों को बहकाने का मिला है, झूठे झूठे दावे करने का मिला है। तो मैं ये मानती हूँ ये बीजेपी सरकार को जाना चाहिए। मेरा एक मोटिव है, बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। लाओ किसको फिर?
लाओ उस इंसान को जो यहाँ पर इस वक्त हमारे लिए काम करे, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे। क्योंकि अभी आप देख रहे हो जो फर्क कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच आज भी चला आ रहा है, आज भी लोग मतलब दलित हो चाहे मुस्लिम हो, उसे बहुत ही गिरी हुई नजरों से देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें जो वादे दिए जाते हैं, हिंदुत्व की राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जो हमसे वादे किए जाते हैं, चाहे वो दलित हो चाहे वो मुस्लिम हो, खास तौर से मुस्लिम से जो 18% रिजर्वेशन का वादा किया जाता है, जो सरकारी नौकरियों का वादा किया जाता है, आज तक हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में आप बता दीजिए, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको क्या सचिवालय में कितने % मुस्लिम मिलते हैं, थाने में कितने % मुस्लिम मिलते हैं और नगर निगम में कितने % मुस्लिम मिलते हैं। मैं इस बात का सवाल करती हूँ, मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूँ कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को आप क्या देते हैं, कितना % रिजर्वेशन देते, कितने % गवर्नमेंट जॉब देते। लड़ाई आज अधिकारों की है, लड़ाई आज अपने खुद के वजूद की है। आज हमें अपना वजूद बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ा, लड़ना पड़ा, इस सरकार से मुकदमे झेलने पड़े और मैं झेल रही हूँ। और मुस्तकिल मैं अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए, हर एक के लिए मैं खड़ी हूँ और लड़ती रहूंगी मरते दम तक, जब तक इस देश में सही कुछ नहीं हो जाता और हमारा देश उज्जवल भविष्य। उज्मा जी, इससे पहले जो केंद्र में सरकार थी, क्या उनके कामों को लेकर आप संतुष्ट थे? जो इससे पहले जो सरकार थी कहीं ना कहीं, हाँ मैं केंद्र की बात कर रही हूँ, मैं संतुष्ट थी। लेकिन अभी जो सामने जो मामले आए, आपने देखा बाबरी मस्जिद का लोग अभी जो मामला निकला कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से जो दंगे हुए, मैं मानती हूँ कि इस बात को अब कहीं ना कहीं वो करके और हमें एक कदम बढ़ाना होगा हर एक की तरफ। क्योंकि जो मसले चले आ रहे हैं शुरू से आखिर तक के, कहीं ना कहीं चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, मुझे ये लगता है कि अब सरकार को, चाहे वो कोई भी सरकार हो केंद्र की, उसे सबको मिलकर लेकर चलना होगा, तभी हमारा देश का भविष्य बच पाएगा। वरना हमारा देश डूबता हुआ नजर आ रहा है, इसकी हालत खस्ता नजर आ रही है, किसी को रोजगार मिल नहीं पा रहा है। तो आज ये हालात हो चुके हैं कि हर युवा पीढ़ी के हाथ में कटोरा आ चुका है। मुझे ये लगता है कि अब हमें कुछ अच्छे विकल्प चुनने चाहिए। चलिए, हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर आने वाले वक्त में कौन मुख्यमंत्री होगा, किन आधार पे वोट करेंगे। जी, क्या कहेंगी चाची? उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस वक्त जो मुख्यमंत्री वो कैसा काम कर रहे हैं, उनके कामों को लेकर कितना संतुष्ट हैं और किन आधार पे आप वोट करेंगे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते इसके लिए, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, क्या करने की क्या है क्या नहीं। उनके कामों से आप संतुष्ट हैं, मतलब ठीक काम कर रहे हैं वो? नहीं, बिल्कुल तो आप नहीं। चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई और आना चाहिए? हाँ, कौन दूसरा ऐसा आना है जो अच्छे काम कर सकता है? जो भी अच्छे काम करेगा वही आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं चला जाएगा। कुछ ही दिन सरकार उसकी चलेगी, फिर उसकी सरकार नहीं चलेगी किसी तरीके से। मोदी चाहे अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, मगर मोदी बहुत ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। अब जितने ही कोरोना में मरे हैं, ये सह के मारे गए हैं, मरे नहीं हैं भैया, ये सब मारे गए हैं, सह के मारे गए हैं। और ये जो इंजेक्शन भी लग रहे हैं कोरोना के, नकली भी लग रहे हैं और असली भी लग रहे हैं। कुछ लोगों के असली लग रहे हैं, कुछ लोगों के नकली लग रहे हैं। ये सही इंजेक्शन भी नहीं लग रहे हैं लोगों के। इंजेक्शन से भी कितने लोग मर चुके, इंजेक्शन से भी लोग ख़त्म हो चुके। हमारे ससुर ने इंजेक्शन लगवाया था, वहाँ रहते थे गौरा चौकी में, उन्हीं ने एक हफ्ता भी नहीं जिए हैं और कोरोना में उसी में ख़त्म हो गए इंजेक्शन ही से। मेडिकल दवाई का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बेकार है, कहीं ना कहीं बेकार है। अच्छा, तो देख सकते हैं आप, लखनऊ की जो जनता है कहीं ना कहीं, चाहे वो रोजगार हो चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो, वो चाहते हैं कि इस बार जो है